तो दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से लोकसभा चुनाव 2024 के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सभी एग्जाम में आप लोग का पूछा जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लोकसभा से जो कि कौन कौन सा प्रश्न बनता है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग करवाने वाले हैं। तो आखिर 2024 में लोकसभा से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये सभी प्रश्न आप लोग का इसी वीडियो के माध्यम से करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। तो चलिए पहला प्रश्न क्या बनता है, तो पहला प्रश्न क्या बनता है तो देखिए 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ। तो जो कि आप लोग को बताना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव कौन सा था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 15वीं, ऑप्शन बी में दिया गया है 16वीं, ऑप्शन सी में दिया गया 17वीं, ऑप्शन डी में दिया गया है जो कि 18वीं। तो आखिर लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में कौन सा हो रहा है, तो यह जो कि इसका राइट आंसर 18वीं हो रहा है। 18वीं हुआ है। टोटल जो कि 17 हो चुका है। कितना टोटल जो कि 17 हो चुका है। तो आखिर आप लोग का जो कि यह जो कि 18वीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और। भारत में लोकसभा का चुनाव कितना साल के अंतर्गत पर होता है। आप लोग को बताना है भारत में लोकसभा का चुनाव कितना साल के अंतर्गत में होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 6 वर्ष जो कि 6 साल, ऑप्शन बी में दिया गया है 4 साल, ऑप्शन सी में दिया गया 5 साल, ऑप्शन डी में दिया गया 7 साल। तो आखिर जो कि भारत में लोकसभा चुनाव कितना साल के अंतर्गत पर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 साल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी सही हो जाएगा, 5 साल के अंतर्गत पर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आखिर अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने संख्या है। तो आप लोग को बताना है वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितनी संख्या है। तो आप लोग को बताना है ऑप्शन ए में दिया गया है 545, ऑप्शन बी में दिया गया है 550, ऑप्शन सी में दिया गया 543, ऑप्शन डी में दिया गया है 592। तो आखिर आप लोग को बताना है वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन की कुल कितनी संख्या है। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि 543 है। 543 अभी वर्तमान में जो कि लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र में कुल संख्या है, पर जो कि लगभग आप लोग का कितना अधिकतम हो सकता था। अधिकतम पूछे कि यही पूछता कि भारत में लोकसभा अधिकतम कितना हो सकता, तो 550, 500 जो कि 50 अधिकतम हो सकता है। और आखिर वर्तमान में कितना है, तो 543 है। आप लोग का याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आखिर जो कि आप लोग का भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट अधिकतम है। आप लोग को बताना है भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट अधिकतम है। ऑप्शन ए में दिया गया है बिहार, ऑप्शन बी में दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया गया है राजस्थान। तो भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट अधिकतम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो कि राज्यसभा सीट की संख्या सबसे अधिक है। कितना संख्या है, तो जो कि 80 सीट है। कितना सीट है, 80 सीट है जो कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है जो कि लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगले का प्रश्न क्या बनता है, तो भारत में संसद के प्रथम सदस्य कौन होता, किसे कहा जाता है। तो भारत में संसद को प्रथम संसद जो कि सदस्य किसे कहा जाता है, आप लोग को बताना है। तो देखिए, तो आप लोग का जो कि ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है राज्यसभा, ऑप्शन बी में दिया गया है लोकसभा, ऑप्शन सी में दिया गया है जो कि राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आखिर भारत का संसद के प्रथम संसद किसे कहा जाता है, जो कि प्रथम संसद किसे कहा जाता है। तो आखिर आप लोग देखिए संसद कैसे बनता है, जो कि राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलकर जो कि संसद बनते हैं। संसद बनते हैं। तो आखिर जो कि इसे जो कि
कौन सा प्रथम संसद है, कौन सा द्वितीय संसद है? देखिए यह जो कि इसे जो कि क्या कहते हैं, इसे जो कि उच्च सदन कहते हैं, इसे जो कि उच्च सदन कहते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं, इसे लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और यह जो कि प्रथम आता है, जो कि प्रथम सदन कौन आता है? तो प्रथम सदन जो कि लोकसभा आता है। प्रथम सदन जो कि कौन आता है? तो अर्थ ही प्राथमिक आता है, लोकसभा जो कि आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रथम जो कि लोकसभा आता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी सही हो जाएगा। और द्वितीय सदन पूछता कि आखिर भारत में संसद में द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? तो किसे माना जाता है द्वितीय सदन? तो यह जो कि राज्यसभा को द्वितीय सदन माना जाता है। तो यह प्रश्न में क्या पूछा है? भारत के संसद का प्रथम जो कि सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम पत्र कब आयोजित हुआ था? तो आखिर बताना है जो कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला पत्र कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि 13 जून 1992। ऑप्शन जो कि बी में दिया गया 13 मई 1992। ऑप्शन जो कि सी में दिया गया 10 जुलाई 1992। ऑप्शन डी में दिया गया है 23 अक्टूबर 1992। तो आखिर आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत की लोकसभा सीट की जो कि आयोजित कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 मई 1992। 13 मई 1992 में जो कि लोकसभा चुनाव का प्रथम आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? ऑप्शन ए में दिया गया है 30। ऑप्शन बी में दिया गया 40। ऑप्शन जो कि सी में दिया गया 45। ऑप्शन डी में दिया गया 50। तो आखिर लोकसभा बिहार में लोकसभा सीट कितना है? तो लोकसभा सीट जो कि 40 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। आखिर यही पूछता कि राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट कितना है बिहार में? तो यह बिहार में जो कि राज्यसभा सीट कितना है? तो यह जो कि 16 है। 16 जो कि राज्यसभा सीट है। और यही बिहार में पूछता जो कि विधानसभा पूछता तो इसका कितना है? बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? तो इसका जो कि 543 है। सॉरी 243 है। 243 है। आप लोग का 243 है। यह जो कि बिहार में जो कि विधानसभा या विधान परिषद पूछ देता कि विधान परिषद कितना है। यही विधान परिषद पूछ देता कि आखिर बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है। तो विधानसभा परिषद का जो कि सीट बिहार में कितना है? तो यह 75 है। 75 विधानसभा सीट है। आखिर बिहार में कितना राज्य है? ये भी पूछता है कि कितना जिला है। आप लोग का जिला 38 जिला है। जिला पूछेगा तो बिहार में कितना है? 38 जिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो भारत जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया ओम बिरला। ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है जीबी मलाकर। ऑप्शन सी में दिया गया मीरा कुमारी। ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आखिर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जो कि ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, जो कि जीबी मंडोलक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आखिर लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा में प्रथम महिला में अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन आप लोग का देख लीजिए। तो ऑप्शन ए में दिया गया ओम बिरला। ऑप्शन बी में दिया गया है जो कि जीबी मंडोकर। ऑप्शन सी में दिया गया है मीरा कुमारी। ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आखिर लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो मीरा कुमारी बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यहीं आप लोग का जो कि
17वां लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो 17वां लोकसभा अध्यक्ष कौन थे आप लोग का ऑप्शन में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है ओम बिरला, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है जो कि जीबी मंडोकाला, ऑप्शन सी में दिया गया मीरा कुमारी, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आखिर जो कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। तो ओम बिरला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि लोकसभा केंद्र शासित प्रदेश में कितना के लिए अधिकतम कितना सीट हो सकता है? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम सीट कितना हो सकता है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम सीट कितना हो सकता है? ऑप्शन एक में दिया गया है जो कि 10, ऑप्शन बी में दिया गया 20, ऑप्शन सी में दिया गया 15, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया 25। तो आखिर जो कि लोकसभा केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम सीट कितना हो सकता है? तो लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम सीट जो कि 20 हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिर लोकसभा में एक दिन में विशेषतः कितने प्रश्न पूछा जा सकता है? तो लोकसभा को एक दिन जो कि विशेषतः कितना प्रश्न पूछा जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया 10, ऑप्शन बी में दिया गया जो कि 20, ऑप्शन सी में 15, ऑप्शन जो कि डी में 25। तो लोकसभा में एक दिन में विशेषतः कितना प्रश्न पूछा जा सकता है? तो 20 प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर आप लोग का जो कि आमतौर पर लोकसभा को सदस्य का नेता कौन होता है? आमतौर पर लोकसभा में सदस्य के नेता कौन होते हैं आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में दिया गया राष्ट्रपति, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया लोकसभा, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया राज्यपाल। तो आखिर आमतौर पर लोकसभा का सदस्य का नेता कौन बनता है, कौन है? तो आमतौर पर जो कि लोकसभा का सदस्य के नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया गया जो कि 21 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया गया 30 वर्ष, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया 35 वर्ष, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है जो कि 25 वर्ष। तो आखिर जो कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। आखिर यही पूछता कि जो कि राज्यसभा का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा का अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष जो कि राज्यसभा को आयु होना चाहिए, 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही जो कि आप लोग का लोकसभा पूछता तो आखिर 25 वर्ष किस किस का होता है? देखिए, मुख्यमंत्री का 25 वर्ष आयु होना चाहिए, प्रधानमंत्री के 25 वर्ष आयु होना चाहिए और लोकसभा का 25 वर्ष आयु होना चाहिए। निधु जो कि आप लोग का जो कि संसद आप लोग का कितना आयु होना चाहिए? ये तीनों का 25 वर्ष होना चाहिए। तो आखिर यही पूछता है। अगले का जो कि क्या बनता है आप लोग का जो कि वोट के लिए न्यूनतम आयु आप लोग का जो कि 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष जो कि वोट को देने के लिए जो कि चुनाव देने के लिए अधिकतम वोट 18 साल आप लोग का आयु होना चाहिए। और यही जो कि लोग जो कि जैसे कि आप लोग का 21 वर्ष किसका होना चाहिए? जो कि ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए, जो कि पंचायत हो गया, जो कि पंचायत मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, समिति हो गया, वार्ड हो गया, जो कि सरपंच हो गया। इस सब के न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष होना चाहिए। वार्ड मुखिया, समिति, सरपंच का ये सब 21 वर्ष आयु होना चाहिए। और यही आप लोग का जो कि राज्यपाल और जो कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। यही जो कि राज्यपाल,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आप लोग का आयु होना चाहिए। तो चलिए ये सब आप लोग का जो कि पूछता है, तो ये सब आप लोग का याद रखना है कि कौन कौन सी आयु आप लोग और कितना वर्ष में जो कि बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगले का प्रश्न क्या बनता है, तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है अनुच्छेद 85, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया अनुच्छेद जो कि 108, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया अनुच्छेद जो कि 60, ऑप्शन डी में दिया गया अनुच्छेद जो कि 43 43 63। तो आखिर आप लोग का यह बताना है कि आखिर जो कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो जो कि अनुच्छेद जो कि 85, जो कि अनुच्छेद जो कि 85, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आखिर जो कि भंग कर सकते हैं, आखिर इसका अभी जो कि अगले का प्रश्न क्या बनता है, जो कि संसद क्या होती है? संसद की दोनों संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए संसद का संयुक्त बैठक दोनों का कौन करता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया राष्ट्रपति, ऑप्शन जो कि सी में दिएगा उप अध्यक्ष जो कि लोकसभा का उप अध्यक्ष, ऑप्शन डी में दिएगा राज्यपाल। तो आखिर जो कि संसद के दोनों संसद के संयुक्त बैठक कौन अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यही सब आप लोग का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।